लोकसभा चुनावों में बहुत ही कम समय बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इसी बीच देश की जनता के मन में भी यही सवाल है कि 2024 में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। तो इसी बीच एक चौंकाने वाला ताजा सर्वे सामने आया है। क्या है वो सर्वे जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं? उसको बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में गुजरात से 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनावों में गुजरात की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गुजरात में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गुजरात से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से भी 7 की 7 सीटें 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस बनने के बाद दिल्ली की 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए को 4 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन किसान आंदोलन के बाद और इंडिया अलायंस बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी को यहां 4 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी को देखते हुए इंडिया गठबंधन यहां काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में झारखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में मध्य प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 33 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए का यहां से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तमिलनाडु से 6 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो राजस्थान से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो महाराष्ट्र से अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में ओडिशा से 12 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पश्चिम बंगाल से 17 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 3 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहां से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अन्य के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान है।
उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 50 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 62 सीटें गई थी, लेकिन इस बार 12 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 और एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो कर्नाटक से अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो केरल से अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो तेलंगाना से अन्य के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पंजाब से 1 सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 5 की 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 और एनडीए के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उनमें लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें टोटल सीटों की तो टोटल 543 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 239 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 231 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 543 सीटों में से 73 सीटें जाने का अनुमान है। या यूं कहें कि यहाँ कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।